लड़ाई किस वजह से हुई थी? मैम पानी के पीछे। उसके बाद जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर नकली है। वाइफ को डराया धमकाया कि मेरी वाइफ डिलीवरी थी, डिलीवर के 6-7 महीना तो मेरी वाइफ को भी लात मारी थी। तो उन्होंने फिर हम घर के अंदर गए, उन्होंने हमें घर के अंदर जाने दिया। 100 नंबर कॉल करे, कुछ कोई फायदा नहीं होता था आज का। उस टाइम मेरा सिजेरियन हुआ था, तो 4 दिन, चौथा दिन था जिस टाइम मैं हॉस्पिटल से आई थी। चौथे दिन में ही सुबह इन्होंने सामान बाहर फेंक दिया है मेरा सारा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां पर आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लगातार प्रॉपर्टी के मैटर्स पर अगर बात करें तो कई सारे सामने आते रहते हैं। कि जिस मामले पर हम बात करने वाले हैं ये अंबेडकर कॉलोनी आया नगर का मामला है, और ये जो मामला है वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि खुद के ही भाइयों से जुड़ा हुआ मैटर है। तो पूरा मामला क्या है वो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है जी। मैम एक्चुअली में क्या, हमारा प्रॉपर्टी का केस चल रहा था निर्मल के साथ में। निर्मल ने क्या करा, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके। निर्मल कौन है? हमारा ब्रदर भाई है जी। उसके 3 केस हार चुका है, कोर्ट में डिसमिस हो चुके हैं। कितने भाई हैं आप? भाई तो फिलहाल 4 हैं। जो आयनर में हम रहते थे 2 रहते हैं, रोशन लाल और मैं प्रेम कुमार। हम सन 2000 से रहते हैं और उसके प्रॉपर्टी हमारी माँ के नाम थी। उसके बाद क्या करा है, इन्होंने धोखाधड़ी से पेपर अपने साइन उन करा के कैसे क्या कर लिया हमें पता नहीं है। पेपर इसके पास थे, डॉक्यूमेंट सारे इसके पास थे, मम्मी ने इसके पास दे रखे थे। हम पढ़े लिखे नहीं है इतने। उसके बावजूद 2011 में मम्मी जब गुजर गई, उसके बाद इसने क्या करा, हमें बोला कि 2014 में कि मकान खाली कर दो, किराया दो। फिर हमने कोर्ट में केस डाल दिया है। उसके बाद 3 के केस डिसमिस हो चुके हैं। उसके बाद इसने फिर 26 मई 2019 को घर के अंदर आया, लड़ाई झगड़ा करा, मारपीट करी, आए दिन परेशान हमें करते रहे। उसके बाद इसने क्या करा, कोई जय किशन डीलर है उसको प्रॉपर्टी पे कब्जा दे दिया, मारपीट करके कब्जा करके। फिर उन्होंने, हम घर के अंदर भी गए, उन्होंने बिठा लिया बाउंसर, कोई पवन चौधरी। उसने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और ऐसे बोल के हमें बोला कि हम तुम्हें 15 लाख रुपये दे देंगे या तुम्हें फ्लैट दे देंगे, टोनी वाला जो फ्लैट है आपका नाम कर देंगे। कुछ दिन हम 3-4 महीने रहे वहाँ पर। उसने फ्लैट भी खाली करा लिया, हम वाइफ को ले आया। पवन कौन है? पवन डीलर है कोई आयनगर का, वो मैम ये कब्जे करता है, उसको कोई काम नहीं है। उसने हमें धोखाधड़ी करके ऐसे बोल के, मैं वाइफ की डिलीवरी कराने गया था तो उसने अपनी 3-4 लड़कियाँ हैं, सोनिया है और 2-3 जो उनकी लड़कियाँ हैं, उन्होंने क्या करा कि हमें बहला फुसला के हम तुम्हें पैसे दे देंगे या फ्लैट दे देंगे, ऐसे बोल के। क्योंकि मैं घर में अकेला था, उन्होंने ऐसे करा के कब्जा ले लिया, मेरा सामान बाहर फेंकवा दिया। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन है? मैम उसका निर्मल का लड़का है, निर्मल है, उसकी वाइफ है, ये चीज़ तीनों हैं। इन्होंने हाथापाई की मारी पेट करी हमारे दोनों भाइयों साथ में। ईंटों साथ मारा मेरे भाई को, रोशन लाल जी को। जी। तो उनको चोट भी काफ़ी आई? जी मैम, उसके MLC वार सब कटी हुई है, उनके सर पे इन दोनों ने बहुत पार करे हैं, लड़ाई झगड़ा है। और वो लड़ाई किस वजह से हुई थी? मैम पानी के पीछे क्या था, ये पानी हमें भर नहीं देते थे। पानी का कनेक्शन हमारा नाम था, सब कुछ हमारा था। उसके बावजूद इन्होंने हमारे से लड़ाई झगड़ा कर मारपीट वगैरह करी। उसके लड़के ने, रोहन ने, उसकी मेरी वाइफ डिलीवरी थी, डिलीवर के 6-7 महीना तो मेरी वाइफ को भी लात मारी थी। उसके भी MLC वर्क हमारे पास है, कोर्ट पेपर सब डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। तो लड़ाई झगड़े के दौरान ही आपको मारा था उन्होंने? जी हाँ मैडम। अच्छा, तो ये बताइए कि जब इतना कुछ हुआ था वहाँ पर तो आपने थाने में कंप्लेन करी इस बारे में? जी करी थी मैम, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती। जी। क्या बताया था आपने उन्हें? उनको भी बताया था और एप्लीकेशन भी दी थी रोहन के नाम की कि मैं तो सिर्फ बचा ही रही थी इनको, क्योंकि वो दोनों तीनों इनको मार रहे थे बाहर रोड पे। तो उसके लड़के को गुस्सा आया, उस लड़के ने मेरे पेट पे लात मार दी। उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन रहने लग गई। उसके बाद भी हमने एप्लीकेशन भी दी, मैं अपने घर चली गई। मेरी सिस्टर भी आई थी एप्लीकेशन देने, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। तो डराया धमकाया क्या कहा करते थे आपको? मैम घर में ही नहीं घुसने देते थे वो, बिल्कुल भी। घर में चाहे बाहर 2 घंटे बैठ जाओ तो 3 घंटे बैठ जाओ, वो बाउंसर और वो लोग अंदर थे, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया हमें। जी। तो आप उस मकान में कितने सालों तक रही हैं? मैम वहाँ से मेरी शादी 2006 में हुई थी मैम, उसके बाद तो मैं कहीं निकली नहीं हूँ। तो वहाँ पर नहीं रहते थे आप? मैम वहीं रहती थी मैं, 2006 से ही वहीं रहती थी मैं। जी। तो निकाला कब गया आप लोगों को वहाँ से? ये 2019 में। 2019 में? 20 में मैम लड़ाई हुई है, तब हमारा सामान बाहर फेंका गया है। तो लड़ाई झगड़े कितनी बार हुए हैं? मैम कम से कम बहुत बारी हुए हैं, 15-20 बार लड़ाई झगड़े हुए हैं। मैम हमने कंप्लेंट भी दे रखी है, साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP वगैरह सबको दे रखी है हमने, सब जगह, और सच्चों को हमने सबके जगह कंप्लेंट दे रखी है, पर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या बताया आपने कंप्लेंट में? कंप्लेंट ये बताया कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं पवन चौधरी और अशोक है जो भी है, ऐसे करके हमारे को डराया धमकाया और झूठे केस में फंसाने चक्कर में।
अपने भाई का नाम नहीं लिखा आपने? हाँ जी, मेरे भाई का भी है, निर्मल का नाम भी इसमें नाम लिखवा रखा है, जी। उसके लड़के का नाम लिखा रखा है और उसकी वाइफ का नाम लिखवा रखा है हमने। मतलब आप लोग आपस में बातचीत करते होंगे, तो आप लोगों का क्या है कि आगे क्या करना है? बस मैम क्या करना है, हमने तो सिर्फ कोर्ट से लड़ना है। अगर कोई नहीं सहारा देता तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर बैक सपोर्ट कोई है नहीं। अब कुछ नहीं होगा तो हम तो चाहते हैं कि इसको फिर उनके हाथ में भी नहीं जाना चाहिए, सील हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है ना। अगर नहीं मिलेगा तो सील करवाओ उसे। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। आपने देखा कि जहाँ पर 120 गज का मकान है उसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, जिसमें तीन भाई हैं, जिनमें से जो बीच के भाई हैं उन्होंने धोखाधड़ी का पूरा मामला ये तैयार किया है, घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है या फिर किसी का काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो हालांकि ये धोखाधड़ी का मामला है, लेकिन इसमें पुलिस को चाहिए कि वो किसी तरीके से सपोर्ट करें, या फिर इस खबर को हो सके तो आप उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो उम्मीद इन लोगों की है वो कायम रह सके। साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार अगर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसे मैटर निकलते हुए सामने आ रहे हैं, जहां पर कहीं लीज पर मकान लिया जा रहा है या फिर कहीं पर खुद के ही घर में रहने वाले लोग इस तरीके के मामले को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने का बहुत शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।